साल 1965 में सहारा डेजर्ट के ऊपर से एक स्पेसक्राफ्ट गुजर रहा था। इसमें बैठे दो एस्ट्रोनॉट्स बड़ी हैरानी से जमीन की तरफ देख रहे थे। उनको सहारा के बीचों बीच एक ऐसी चीज नजर आ चुकी थी जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स जेम्स मैकडेविड और एडवर्ड वाइट थे। इन्होंने रेत से भरे रेगिस्तान में एक बड़ी इंसानी आग जैसा स्ट्रक्चर देखा था। हैरत अंगेज तौर पर इसके बीचों बीच सानी आग जैसी एक बड़ी पुतली भी नजर आ रही थी। इस आग की लंबाई 265 किलोमीटर और चौड़ाई 70 किलोमीटर थी। इसका टोटल एरिया 18,500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा था, यानी इसमें मुंबई जैसे 30 सिटीज समा सकती थी। जबकि इसकी पुतली, जो कि एक परफेक्ट गोल शेप में है, इसका डायमीटर 40 किलोमीटर जितना था। दोस्तों, इतने बड़े इस अनोखे और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता है और इसे आई ऑफ सहारा या फिर रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी पहचाना जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये किसी बहुत बड़े एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का निशान है, पर हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ साइंटिस्ट को आज तक किसी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के सबूत नहीं मिले हैं। यही वजह है कि इस स्ट्रक्चर ने आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी को गहरी कश्मकश में डाला हुआ है। हजारों मील दूर तक रेगिस्तान में ये अनोखा और परफेक्ट गोल स्ट्रक्चर आखिर पैदा कैसे हुआ, ये तो खैर हमें अब तक नहीं मालूम। लेकिन हिस्टोरियंस ने इतिहास में खो जाने वाले अटलांटिस शहर का जो नक्शा बयान किया है वह आई ऑफ सहारा से काफी मिलता जुलता है। सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि अटलांटिस के दर्जनों नक्शे ये बयान करते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी, जिनके शहर रिंग के शेप में बने हुए थे और हर रिंग एक दूसरे से ब्रिज के जरिए कनेक्ट होती थी, जिनके नीचे समुद्र का पानी गुजरता था। आई ऑफ सहारा के शेप और बयान किए गए अटलांटिस में काफी सिमिलरिटीज देखी गई हैं। रही बात इसकी लोकेशन की, तो 2500 साल पहले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने उस वक्त की दुनिया का नक्शा बनाया था। उसमें अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिस नाम का कोई शहर मेंशन है। इस मैप को आज के वर्ल्ड मैप से मैच किया जाए तो अटलांट की लोकेशन ठीक रिचर्ड स्ट्रक्चर की लोकेशन से मैच करती है। सिर्फ इस मैप पर ही नहीं, बल्कि 2000 साल पहले रोमन जियोग्राफर पंपोनियस मेला ने भी एक वर्ल्ड मैप बनाया था। इसमें भी अटलांटिक नाम का शहर मेंशन है। इस मैप की ओरिएंटेशन ईस्ट की तरफ है, लेकिन अगर इसको घुमाया जाए और नॉर्थ को ऊपर किया जाए तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि सहारा के नॉर्थ वेस्ट एरिया में इन्होंने अटलांटिया या फिर अटलांटिस को दिखाया हुआ है, जहाँ पर अटलांटिया बसते थे। एक बार फिर से इसमें अटलांटिस की लोकेशन आज के रिचर्ड स्ट्रक्चर या फिर आई ऑफ सहारा से मैच करती है। रिचर्ड स्ट्रक्चर को जमीन से देखा जाए तो इसकी रिंग्स इतनी बड़ी हैं कि किसी को भी अंदाजा भी नहीं होगा कि वह इसके बीचों बीच में खड़ा है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं जिसमें यह जाहिर हो कि यहाँ 12,000 साल पहले कोई इंसानों की सिविलाइजेशन बसती थी। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में रिचर्ड जैसा कोई दूसरा स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं देखा गया है। यही वजह है कि यह साइंस के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। रिचर्ड स्ट्रक्चर के अलावा सहारा डेजर्ट अपने अंदर और भी कई राज छुपाए हुए हैं। दोस्तों, अफ्रीकन सहारा का नाम सुनते ही हमारे जहन में कड़कती धूप, ना खत्म होने वाली रेत के टीले और बेइंतहा गर्मी का ख्याल आता है। लेकिन सहारा डेजर्ट जितना ऊपर से खुश्क दिखता है, इसने अर्थ की हिस्ट्री में उतना ही ग्रीन पीरियड देखा है। इस रेगिस्तान का टोटल एरिया 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर पूरे यूरोप जितना। सहारा इतना बड़ा है कि इसको 11 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर 100 साल में सहारा का एरिया लगभग 10 किलोमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। पर आखिर ऐसा क्यों है और इतनी ज़्यादा रेत आखिर आई कहाँ से? वैसे इस डेजर्ट का सबसे दिलकश मंजर इजिप्ट में मौजूद वाइट डेजर्ट का है, जो दिन के टाइम पर आर्किटिक रीजन की तरह लुक देता है। इसकी वाइट रेत और बीच में बने सफेद लाइमस्टोन की फॉर्मेशन देखकर ऐसा मालूम होता है कि इनको किसी ने खास शेप में बनाया है, लेकिन असल में हजारों करोड़ों साल पहले यह जगह ओशन का बॉटम हुआ करती थी। आज से 25 करोड़ साल पहले जब हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था, उस वक्त इस जगह जहां पर सहारा मौजूद है, यहाँ टेथिस नाम का ओशन हुआ करता था। करोड़ों सालों तक इस ओशन के वजन ने इसके बॉटम पर लाइमस्टोन की एक लेयर जमा दी थी। वक्त के गुजरते जब नए कॉन्टिनेंट्स बने, ओशन खत्म हुआ, तो इस जमी हुई लाइमस्टोन की लेयर पर पहली बार हवाएं टकराना शुरू हुई। विंड इरोजन की वजह से लाइमस्टोन के पार्टिकल्स फैलते गए और देखते ही देखते इस वाइट डेजर्ट में बदल गए। सिर्फ वाइट डेजर्ट ही नहीं, बल्कि पूरे सहारा की रेत के बनने की यही कहानी है। जहाँ लाइमस्टोन था वहाँ वाइट डेजर्ट बन गया और जहाँ सैंडस्टोन था वहाँ ऑरेंज कलर की रेत बन गई। वैसे हैरानी की बात यह है कि सहारा डेजर्ट हमेशा से ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट को यहाँ रेत के अंदर ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे प्लांट्स और ट्रीज के फॉसल्स मिले हैं जो सहारा की सख्त कंडीशन में आज ग्रो ही नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि कभी इस जगह का नक्शा आज के सहारा से काफी अलग था। 26 लाख साल पहले हमारी दुनिया आखिरी आइस एज की तरफ जा रही थी। हर चीज फ्रीज हो रही थी।
जमीन और ओशंस में कोई फर्क नहीं बचा था और ग्लेशियर्स बनने की शुरुआत हो चुकी थी। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह अर्थ की हिस्ट्री में 5वीं बड़ी आइस एज का आगाज था। हमारी अर्थ हर चंद करोड़ों सालों के बाद आइस एज में चली जाती है। ये नॉर्मली अर्थ के ऑर्बिट में चेंज की वजह से होता है जब अर्थ सूरज से ज्यादा दूर हो जाता है। इस लास्ट आइस एज में जो इक्वेटर के एरियाज थे, जिसमें अफ्रीका भी आता है, ये हालांकि फ्रीज तो नहीं हुए लेकिन काफी ठंडे हो चुके थे। इसको अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड्स भी कहा जाता है, जहां पूरी दुनिया बर्फ की मोटी लेयर से ढकी हुई थी। वहीं सारा हरा भरा और जिंदगी से भरपूर था। यहाँ हजारों मील तक मैंडोज थे और चप्पे चप्पे पर हरी घास थी। बारिशों की वजह से यहाँ रिवर्स बहती थी, लेक्स थी, जो अगर आज होती तो दुनिया की सबसे बड़ी लेक्स कहलाती। दोस्तों, यहाँ हर तरह के जानवर थे जो किसी रेन फॉरेस्ट में होते हैं। इन सभी चीजों के साथ साथ एंशिएंट ह्यूमंस की भी बड़ी तादाद यहाँ माइग्रेट करके आई थी, क्योंकि बाकी दुनिया के मुकाबले सहारा की ग्रीनरी जिंदगी को सपोर्ट करती थी। यहाँ एग्रीकल्चर किया जा सकता था, जानवर पाले जा सकते थे और मौसम भी रहने के लिए काबिल थे, जैसा कि आज यूरोप में होता है। करीब 25 लाख सालों तक चलने वाली यह आइस एज आज से 11,000 साल पहले खत्म होना शुरू हुई थी। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से आहिस्ता आहिस्ता वापस से बढ़ने लगा। बर्फ की मोटी लेयर्स मेल्ट होने लगी और ओशंस के ऊपर भी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। अगले कई हजारों सालों तक सहारा की लाइफ कंडीशन बरकरार रही, लेकिन फिर 4000 बीसी के आसपास यानी 6000 साल पहले कुदरत ने सहारा की हरियाली को वापस छीनने का इरादा कर लिया। तब से लेकर एक बार फिर से ग्रीन मेड होना शुरू हो गए और नीचे मौजूद रेत दोबारा हवा के साथ कांटेक्ट में आकर फैलना शुरू हो गई। करोड़ों साल पहले हरे भरे अफ्रीका की एक झलक आज दुनिया की सबसे लंबी नाइल रिवर में देखी जा सकती है। 6695 किलोमीटर लंबी रिवर साउथ अफ्रीका में युगांडा से शुरू होकर सहारा के बीच से गुजरती हुई इजिप्ट के पास मेडिटेरियन सी में जाकर गिरती है। यही वो वजह थी कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने नाइल रिवर को पूजना शुरू कर दिया था। उनकी नज़र में सेक्रेड रिवर थी जिसका सोर्स किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन मॉडर्न दौर में नाइल रिवर का ओरिजिन ढूंढने में कई एक्सपर्टीज लगे हुए हैं। पूरी नाइल रिवर अपने सफर के दौरान 11 कंट्रीज से होकर गुजरती है और यह अमेज़न रिवर से सिर्फ 200 मीटर ही छोटी है। अब क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हर आइस एज के दौरान खुशगवार मौसम होता था, यानी यहाँ ना तो ज्यादा गर्मी होती थी और ना ही ज्यादा सर्दी होती थी। आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल कंडीशन होती थी। लेकिन आर्कटिक कंडीशंस यहाँ किसी दौर में नहीं पैदा हुई जिसमें इंसान का रहना मुमकिन नहीं होता। इसी वजह से इंसान की बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस के सबूत भी अफ्रीका से ही मिले हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि इंसानों की शुरुआत यहाँ से ही हुई। ये कहना भी गलत नहीं होगा। नवंबर 1974 में इथियोपिया में हैदर के मकाम से इंसान का सबसे पुराना स्केलेटन मिल चुका है, जो कि हैरतअंगेज तौर पर 3.2 मिलियन साल पुराना है, यानी 32 लाख साल पुराना। ये काफी हद तक रिलीजियस में भी इंसान की शुरुआत का जो एरिया बताया गया है वह आज का अफ्रीका ही है। और साइंटिफिक एविडेंस से भी यह बात जाहिर होती है कि ह्यूमन स्पीशीज सबसे पहले अफ्रीका में ही पैदा हुई थी। सहारा डेजर्ट में एंडी प्लेटो नाम की एक जगह है जहां पर एक सीक्रेट बगीचा मौजूद है। ये जगह गर्म रेत के बीच लोकल खानाबदोशों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हजारों सालों से यह जगह सहारा में सफर करने वाले काफिलों के लिए एक स्टॉप ओवर है। यहाँ जानवर खास तौर पर ऊंट पानी पीते हैं और इंसानों के रेस्ट करने के लिए ठंडी गारें भी मौजूद हैं। इन गारों में एंसीफेरम आज भी छपी हुई है जब सहारा हरा भरा हुआ करता था। यहाँ केव्स के अंदर जगह जगह पर रॉक आर्ट्स देखने को मिलती है जिसमें कैंटल यानी गाय सबसे ज्यादा देखी जा सकती है। ये जानवर अक्सर उन्हीं जगहों पर पाई जाती है जहां उनके खाने के लिए घास बहुत होती है। आज यहाँ कैमल्स के अलावा किसी और जानवर का चलना फिरना नामुमकिन है। 1940 तक यहाँ अफ्रीकन लायंस हुआ करते थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो गए हैं। इस छुपे हुए बागीचे में कुछ क्रोकोडाइल्स पानी के किनारे रहते हैं, पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्रोकोडाइल्स तो इतने बड़ा सफर नहीं कर सकते, तो फिर सहारा के बीचों बीच आए कहाँ से? एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अफ्रीकन क्रोकोडाइल्स की नस्ल है जो खास कहीं से आई नहीं, बल्कि यह हजारों साल पहले यहीं थी। आज यहाँ गिने चुने मगरमच्छी रहते हैं और ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। इनके पास खाना खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ये पानी में मौजूद मेढक और मछलियां खाकर गुजारा करते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस किंग टूटनखामुन के नेकलेस के अनोखे और मिस्टीरियस पत्थर का राज भी सहारा में ही छुपा हुआ है। इस पत्थर ने रिसर्च को कई सालों तक पहेलियों से उलझाए रखा है। यह एक नेचुरल ग्लास स्टोन है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता है। एक वक्त तक ऐसा माना जाता था कि यह हमारे प्लेनेट का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि यह किसी दूसरी दुनिया से आया है। लेकिन फिर आखिरकार इसका ओरिजिन भी सहारा के बीच से ही मिला। लीबिया में मौजूद सहारा के हिस्से में ऐसे बहुत से पत्थर रेत के बीचों बीच बिखरे हुए पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 3 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड इम्पैक्ट ने यहाँ के सैंडस्टोन के पत्थरों को पिघला दिया था। उस वक्त यहाँ दरिया और नदियों का बहना बहुत कॉमन था। सैंडस्टोन का लावा जब पानी पर गिरा तो फौरन ठंडा होने की वजह से यह ग्लास स्टोन में बदल गया। सहारा की अनलिमिटेड रेत देखने में तो बिल्कुल बेकार लगती है, ना ही ये रेत कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट मिक्सचर बनाने के काम आ सकती है।
और ना ही इसका कोई और प्रोडक्टिव यूज़ है। लेकिन असल में यह सहारा की रेत ही है जो 4000 किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर सांस भरती है। हर साल करोड़ों टन रेत हवा के जरिए उड़कर समंदर पार साउथ अमेरिका में जाकर गिरती है, जिसमें मौजूद फास्फोरस सिर्फ 0.08% होता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अमेज़न रेन फॉरेस्ट के फास्फोरस लेवल को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बारिश के पानी के साथ फास्फोरस रिवर्स में बहकर जमा हो जाता है। अगर यह फास्फोरस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में नहीं गिरा तो यहाँ की ज़मीन में फास्फोरस की शॉर्टेज हो जाएगी और नए प्लांट्स और दरख्त उगना बंद हो जाएंगे। अब आखिर में जानते हैं सहारा डिजर्ट के कुछ हैरान कर देने वाली हकीकत। अमूमन सहारा डिजर्ट को दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट बताया जाता है, लेकिन हकीकत में यह दुनिया का तीसरा बड़ा डिजर्ट है। पहले दो अंटार्कटिका और आर्कटिक डिजर्ट हैं, बल्कि ये बात बिल्कुल सही है कि सहारा डिजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जबकि अंटार्कटिका और आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट में शुमार होते हैं। सहारा का टोटल एरिया 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन हर सीजन में इसका एरिया बदलता रहता है क्योंकि रेत हर मौसम में या तो फैल जाती है या कंपैक्ट हो जाती है। पूरे सहारा पे रेत सिर्फ 25% एरिया पर ही फैली हुई है, बाकी एरियाज पर पथरीले पहाड़ मौजूद हैं। यहाँ सैंड ड्यून्स की हाइट 180 मीटर तक जाती है और सहारा का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट कोसी है जो 3415 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, ये बेशक दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ कई मौकों पर बर्फबारी भी होती है और टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।